कई दिनों से पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट की मीटिंग 20 अप्रैल को होने की चर्चा जोरों पर थी। पेंशनर भी इस मीटिंग से बहुत आशा लगाए बैठे हैं। दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में क्या क्या हुआ, इसका हाल जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया जा चुका है कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जहां एक ओर देश भर में आंदोलन प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बना रही है, वहीं दूसरी ओर NAC की टीम जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय सलाहकार श्री PN पाटिल शामिल थे। पिछले 2 माह से दिल्ली में श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय के साथ साथ EPFO के बड़े अधिकारियों से निरंतर मिलकर पेंशनरों की परेशानियां, उनकी दयनीय स्थिति से अवगत करा रहे थे और ऑनलाइन आवेदन में आ रही बाधाओं को दूर करने का सुझाव दे रहे थे। 24 मार्च को एक बैठक के बाद 28 मार्च को विरोध प्रदर्शन करने के कारण सैकड़ों पेंशनरों के साथ NAC के राष्ट्रीय नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, पर देश भर में आंदोलन उग्र न हो न पाए। इस कारण अगले ही दिन श्रम मंत्रालय के निर्देश पर उन्हें 29 मार्च को पुनः EPFO में बैठक के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें EPFO की CPFC नीलम शमीराव, एडिशनल CPFC KL तनेजा और अनिमेश मिश्रा जी आदि अलग अलग सेशन में उपस्थित रहे। NAC ने इस बैठक में ऑनलाइन एप्लीकेशन में UN, KYC, बंद डिपार्टमेंट, विडोज़ को अप्लाई करने में परेशानी, PPO और नाम की स्पेलिंग, पैरा 26(6) और अंतिम तिथि आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की। साथ ही न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना और महंगाई भत्ता किस प्रकार दिया जाए, इस पर अपनी रिपोर्ट। इसके अतिरिक्त पेंशनर को कैसे फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए, इसकी मांग भी की। EPFO की ओर से इस पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन मिला और आयुष्मान योजना से जोड़ने का योजना का अंतिम चरण होने का बताया गया। इस मीटिंग में विस्तृत मिनट्स भी जारी किए गए, उन्हें तत्काल कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया और इसकी कॉपी सभी RPFC को ईमेल कर दी गई। इसी बीच NAC द्वारा श्रम मंत्रालय में संपर्क कर संसद की स्थायी समिति की मीटिंग बुलाने की गुहार बार बार लगाई जाती रही, क्योंकि अधिकांश मुद्दे इसी समिति की सिफारिशों के बाद ही लागू हो सकते हैं। यही सबसे प्रभावशाली समिति है। आखिरकार श्री भर्तृहरि महताब जी, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने इसकी मीटिंग जल्द ही रखने का आश्वासन दिया ताकि NAC की टीम जो पेंशनरों की परेशानियों और सुझावों को अनेक फोरम पर उठा रही थी, उसे प्रॉपर मंच पर रखने का अवसर मिले। पूर्व में जब भी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती थी, NAC अपना मांग पत्र वहां पहुंचाने का प्रयास करती थी, परंतु होता कुछ नहीं था। इतने वर्षों के प्रयास के बाद पहली बार यह हुआ कि ऐसी मीटिंग में पेंशनरों की किसी समिति को स्वयं उपस्थित होकर सभी सदस्यों के सामने अपनी बात करने का आमंत्रण मिला। स्टैंडिंग कमेटी में 31 पक्ष विपक्ष के विभिन्न राज्यों के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, जिनमें उड़ीसा का 1, महाराष्ट्र 1, कर्नाटक 2, राजस्थान 2, उत्तर प्रदेश 8, आसाम 2, केरला 3, तेलंगाना 1, वेस्ट बंगाल 2, तमिलनाडु 4, झारखंड 1, बिहार 2, मध्य प्रदेश और हरियाणा के 1-1 सांसद हैं। NAC अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी को 5 अप्रैल को जैसे ही इस मीटिंग के 20 अप्रैल को दिल्ली में शामिल होने का आमंत्रण मिला, NAC की टीम प्रस्ताव तैयार करने में जुट गई। देश भर में स्टैंडिंग कमेटी के सांसद सदस्यों से NAC के पदाधिकारियों ने व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें पेंशनरों की पीड़ा बताकर ज्ञापन दिया। NAC चीफ ने सभी से 20 अप्रैल को दिल्ली मीटिंग में पेंशनर का पक्ष रखने के लिए ईमेल किया। स्टैंडिंग कमेटी में NAC को अपनी मांगों के संबंध में लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश मिला था, इसलिए NAC के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार श्री काबिज डांगे जी द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के अपने दावे के रूप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ा और
श्री देशमुख जी ने अन्य प्रपत्र भी तैयार किए। एनएससी की टीम महाराष्ट्र से, जिसमें एनएससी चीफ कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार श्री काबिज डांगे जी दिल्ली पहुंचे। उनके साथ प्रदेश सचिव अशोक देम्भरे और एनएससी नेता संजय पाटिल भी रहे। एनएससी टीम के सहयोग के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा व दिल्ली प्रदेश के मुख्य समन्वयक श्री मुकेश मेहम भी मौजूद रहे। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में 2 प्रतिनिधियों को ही शामिल होने की अनुमति मिली थी, इसलिए कमांडर साहब और श्री डांगे जी का ही नाम प्रस्तावित किया गया। एनएससी टीम को पहले ही सेशन में अपना मत रखने का अवसर मिला। मीटिंग में ईपीएफओ की ओर से एडिशनल कमिश्नर केएल तनेजा उपस्थित हुए तथा ईपीएफओ फंड के एक्चुअली श्री जयेश पंडित, जो कि मैसर्स के पंडित कंसल्टेंट एंड इंश्योरेंस एम्प्लॉय वेलफेयर के चीफ हैं तथा कई वर्षों से ईपीएफओ के फंड को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सपर्ट प्रीति चंद्रशेखर, जो कि बहुविख्यात मर्सर कंसल्टेंसी की सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने एनपीएस सहित अनेक योजनाओं में निवेश की प्लानिंग केंद्र सरकार को दी है, शामिल हुई। स्टैंडिंग कमेटी के 31 सदस्यों में से 9 सदस्य ही मीटिंग में उपस्थित रहे, जिसमें चेयरमैन श्री मेहताब जी भी शामिल हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सबसे पहले एनएससी को अपनी बात कहने का समय दिया गया। एनएससी की ओर से कानूनी सलाहकार काबिज डांगे जी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता और मेडिकल सुविधाओं के अभाव में पेंशनरों की दयनीय हालत का चित्रण कर एनएससी के 4 प्रमुख मांगों को तत्काल पूरा करने पर जोर दिया और न्यूनतम पेंशन बगैर अतिरिक्त बजट के पेंशन फंड के ब्याज से बढ़ाने का फार्मूला पेश किया। सभी उपस्थित सदस्यों ने उनके प्रस्तुतिकरण को बहुत ध्यान से समझा। एनएससी को 30 मिनट का समय मिला था, परंतु सभी प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण में 1 घंटे का समय लग गया। इस मीटिंग के कागजात गोपनीय रखे जाने हैं, अतः उनको यहाँ सार्वजनिक किया जाना संभव नहीं है। इसके बाद कमेटी के चेयरमैन श्री भर्तृहरि मेहताब जी के द्वारा एनएससी चीफ को अतिरिक्त समय देकर अपनी बात कहने का मौका दिया गया, जिसमें कमांडर साहब ने समिति के समक्ष पेंशनरों की भावनाओं को रखते हुए कहा कि जब बिना अंशदान की अनेकों योजनाएं चल रही हैं तो अंशदान वालों को इतनी कम पेंशन क्यों। एनपीएस में 14% सरकारी अंशदान और ईपीएस में 1.16 ही क्यों। ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सबको समान रूप से सुविधा दी जाए। ऑनलाइन आवेदन की खामियों को बिंदुवार प्रस्तुत किया गया। एनएससी चीफ ने कहा कि देश भर के पेंशनरों की निगाहें आज की मीटिंग पर लगी हैं, इसलिए आप सबको निर्णायक की भूमिका अदा करनी होगी। उनके उठाए गए कई बिंदुओं को समिति के सदस्यों द्वारा नोट किया गया और अनेक सदस्यों ने उनके तर्कों से सहमति व्यक्त की। एनएससी द्वारा अपनी ओर से साक्ष्यों को रखकर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, डीए और फ्री मेडिकल सुविधा की मांग को जायज़ ठहराया गया। अब निर्णय कमेटी को लेना है, जिसके मिनट्स अगले सप्ताह जारी होंगे। पर एक बात गौर करने वाली है, स्टैंडिंग कमेटी में 31 सदस्य हैं, उनमें से केवल 9 सदस्य ही उपस्थित हुए, जबकि एनएससी के पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों से मिलकर अपनी बात उन तक पहुंचाई थी और उन्होंने भी समिति में उनका पक्ष रखने का आश्वासन दिया था, परंतु अधिकांश सदस्य मीटिंग से नदारत है। यह सब केवल चुनाव के वक्त दिखते हैं। इतनी महत्वपूर्ण समितियों में रखे जाने के बावजूद जनता के हितों की अनदेखी करते हैं। 9 सदस्यों में भी अधिकांश सदस्य दक्षिण के ही थे। अब एनएससी को चाहिए कि गैर हाजिर रहे सदस्यों के नाम सार्वजनिक करे, ताकि देश भर में उनकी आवाज़ के सामने धरना प्रदर्शन कर उनकी कारगुजारी सबके सामने रखी जाए। इन सभी पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्टैंडिंग कमेटी पेंशन बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव बनाए तो यह सभी उसका समर्थन करें, क्योंकि रोज़ रोज़ इसकी मीटिंग होने वाली नहीं है। आप भी अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए वीडियो के अंत में नीचे दिया गया बेल का बटन ज़रूर दबाएं।